हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन ऑस्टन के रोमांटिक नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडाइस के बारे में, जिसे 1813 में पब्लिश किया गया था। नोवेल में एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर डेवलपमेंट को दिखाया गया है। जेन ऑस्टन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी जो अपने 6 मेजर नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं, जो कॉमेडी, रोमांस, विट और सटायर से भरपूर है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस में एलिजाबेथ बेनेट, जो कि एक कंट्री जेंटलमैन की बेटी, और फिट्जविलियम डार्सी, जो एक रिच एरिस्टोक्रेटिक लैंड ऑनर था, के बीच के टर्बुलेंट रिलेशनशिप को दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खबर कि चार्ल्स बिंगले नाम के एक अमीर यंग जेंटलमैन ने नीदरफील्ड पार्क के एक मैंशन को किराए पर लिया है, लॉन्गबर्न के पास के एक गांव में खलबली मचा देती है, स्पेशली बेनेट्स के घर में। बेनेट्स की 5 कुंवारी बेटियां हैं। जेन जो सबसे बड़ी, फिर एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। और मिसेस बेनेट इन सबको जल्द से जल्द शादीशुदा देखना चाहती हैं। मिस्टर बेनेट मिस्टर बिंगले से मिलने जाते हैं और फिर बेनेट्स बॉल अटेंड करते हैं। बॉल यानी कि लोग जब एक लैविश फॉर्मल डांस के लिए इकट्ठे होते हैं। तो वहां मिस्टर बिंगले भी आए थे और वो जेन के प्रेम में पागल हो जाते हैं और पूरी शाम उसी के साथ डांस करते हुए बिताते हैं। अब मिस्टर बिंगले का एक क्लोज फ्रेंड मिस्टर डार्सी भी वहां मौजूद था, जो बहुत अकड़ू टाइप का लग रहा था और अहंकारपूर्ण तरीके से वो एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देता है कि वो इतनी सुंदर नहीं कि मैं उसके साथ डांस करूं। तो हर किसी की नजर में डार्सी घमंडी और अप्रिय बन गया। अब आगे के दिनों में कुछ सोशल फंक्शंस हुए जिसमें मिस्टर डार्सी धीरे धीरे एलिजाबेथ के चार्म और इंटेलिजेंस की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। इधर मिस्टर बिंगले और जेन की दोस्ती दोस्ती क्या, प्यार कह लो, जो गहरा होता गया। और एक बार जेन बिंगले मैंशन आई, लेकिन जब वो आ रही थी तो मूसलाधार बारिश में फंस गई और बीमार पड़ गई, जिसके कारण उसे नीदरफील्ड में ही यानी बिंगले मैंशन में कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ा। अब जब एलिजाबेथ को पता चला कि उसकी बहन बीमार पड़ गई है, तो वो उसकी देखभाल करने के लिए जैसे तैसे दलदली मैदानों को पार करते हुए, कपड़ों पर कीचड़ के छींटे लगाए वहां पहुंचती है, जिसकी नक्चरी मिस बिंगले अवहेलना करती है। अच्छा, ये मिस बिंगले चार्ल्स बिंगले की बहन थी और इसे एलिजाबेथ से इतनी दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये डार्सी को पसंद करती है और डार्सी आजकल एलिजाबेथ पर ध्यान दे रहा था। तो जब एलिजाबेथ और जेन अपने घर लौटती है, जहां मिस्टर कॉलिंस उनके घर आता है। मिस्टर कॉलिंस एक जवान पुजारी था, पादरी वर्ग का था, और वो मिस्टर बेनेट की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी था, क्योंकि उस समय प्रॉपर्टी सिर्फ मेल हेयर्स को पास की जा सकती थी। तो मिस्टर कॉलिंस एक पॉम्पुअस फूल रहता है और ये एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, पर एलिजाबेथ मना कर देती है। इसी बीच बेनेट गर्ल्स का नागरिक सेना के ऑफिसर से थोड़ा मेल जोल हो जाता है और उन्हीं में से एक था विकहम। विकहम एक यंग हैंडसम सोल्जर था जो एलिजाबेथ से ज्यादा फ्रेंडली है और उसे बताता है कि कैसे डार्सी ने उसे चीट किया, जबकि वो उसकी बहन से प्यार करता था, लेकिन डार्सी ने उसे डिसइनहेरिट कर दिया, वहां से निकाल दिया। अब ठंड की शुरुआत में बिंगले और डार्सी नीदरफील्ड छोड़कर लंदन चले जाते हैं, जबकि जेन ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि जेन मिस्टर बिंगले से प्यार करती थी। अब आगे एक और बात पता चलती है कि मिस्टर कॉलिंस, जो मिस्टर बेनेट का उत्तराधिकारी है, उसने और चार्लेट ल्यूकस ने, जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों ने एंगेजमेंट कर ली।
तो चार्लेट एलिजाबेथ को एक्सप्लेन करती है कि अब उसकी उम्र हो गई है और अब उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है, तो इसलिए उसका शादी करना जरूरी है। और मिस्टर कॉलिंस और चार्लोट आपस में शादी कर लेते हैं और एलिजाबेथ उनसे वादा करती है कि वो उनसे मिलने उनके नए घर आएगी। इधर जेन सिटी अपनी दोस्तों से मिलने आती है कि यहाँ शायद वो मिस्टर बिंगले से भी मिल ले, लेकिन मिस बिंगले, जो बिंगले की बहन थी, जेन से मिलने आती है और रूडली बिहेव करती है और बिंगले तो आता ही नहीं। तो अब लग रहा था कि जेन और बिंगले की शादी नहीं हो पाएगी। अब उसी बसंत एलिजाबेथ चार्लेट से मिलने जाती है, जो अब मिस्टर कॉलिंस की आश्रयदाता लेडी कैथरीन डी बर्ग के घर के बगल में रहती थी और लेडी कैथरीन डार्सी की आंट भी थी। डार्सी, जो लेडी कैथरीन के पास था, तभी एलिजाबेथ से मिलता है और अब जब उसे पता चल गया है कि एलिजाबेथ भी यहीं है, तो कॉलिंस हाउस में उसका आना जाना काफी बढ़ जाता है और एक दिन सरप्राइजिंगली वो एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर एलिजाबेथ उसे तुरंत मना कर देती है क्योंकि वो एरोगेंट है और उसने ही बिंगले और जेन को अलग कर दिया और उसने विकहैम को भी डिसइनहेरिट किया। डार्सी एलिजाबेथ को वहां छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर एलिजाबेथ को डार्सी का एक लेटर मिलता है और इस लेटर में डार्सी ने कबूल किया कि उसने ही बिंगले को जेन से दूरी बनाने को कहा क्योंकि उसे लगा कि जेन उससे सच में प्यार नहीं करती। और रही बात विकहैम की, तो वो एक झूठा इंसान है और उनके बीच झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि विकहैम ने डार्सी की छोटी बहन को भगाने की कोशिश की थी। इस लेटर से एलिजाबेथ डार्सी को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में फिर से सोचती है। वो घर वापस आती है और विकहैम से बेरुखी से पेश आती है। अब मिलिशिया यानी नागरिक सेना शहर छोड़कर जा रही थी, जिससे लीडिया बहुत ड्रामे कर रही थी। लीडिया, जो जेन और एलिजाबेथ की सबसे छोटी बहन थी, और उसने अपने फादर को किसी तरह से कन्विंस कर लिया कि वो गर्मी के दिन ओल्ड कर्नल के साथ बिताएगी, जहां विकहैम की रेजिमेंट यानी सैन्य दल को तैनात किया जाना है। जून के समय एलिजाबेथ एक और जर्नी पर गार्डिनर्स के साथ जाती है, जो बेनेट्स के रिलेटिव थे। वे लोग नॉर्थ में गए थे, जो डार्सी के स्टेट के यानी घर के ही आसपास था। तो एलिजाबेथ वहां जाती है जब डार्सी वहां नहीं था और एलिजाबेथ को डार्सी के सर्वेंट से पता चलता है कि वो बहुत अच्छा और दयालु मास्टर है। फिर डार्सी भी वहां आ जाता है और इस बार एलिजाबेथ से बहुत शालीनता से पेश आता है। वो गार्डिनर्स को काफी एंटरटेन भी करता है और एलिजाबेथ को अपनी बहन से मिलने के लिए बुलाता है। फिर थोड़े समय बाद ही एलिजाबेथ के लिए घर से एक लेटर आता है कि लीडिया विकहैम के साथ भाग गई है और अब वे लोग कहीं मिल नहीं रहे। तो परिवार की बदनामी का सोचकर एलिजाबेथ जल्दी से घर भागती है। वे लोग लीडिया को खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कुछ हाथ नहीं आता और एट लास्ट मिस्टर गार्डिनर की तरफ से एक लेटर आता है कि विकहैम और लीडिया मिल गए हैं और एक एनुअल इनकम के बदले विकहैम लीडिया से शादी को तैयार हो गया है। तो बेनेट्स को लगा कि पैसे मिस्टर गार्डिनर ने दिए हैं, लेकिन एलिजाबेथ को पता चलता है कि भरपाई करने वाला और उसके परिवार को बदनामी से बचाने वाला और कोई नहीं, डार्सी है। कुछ दिनों बाद बिंगले वापस नीदरफील्ड आता है और उसके और जेन के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। डार्सी भी उसके साथ रहने आया है और वो बेनेट से भी मिलने आता है, लेकिन अपने प्रपोजल के बारे में कोई बात नहीं करता। फिर बिंगले जेन को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बात से सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद एलिजाबेथ और डार्सी साथ में टहलने जाते हैं,
जहां डार्सी उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स अभी तक बदली नहीं है, यानी वो अभी भी उससे प्यार करता है। और तब एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से जेन और एलिजाबेथ दोनों बहनों की शादी हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।